चिंता मत करो, सीई ठीक है। हेलो मैम, क्या हम आपका इंटरव्यू कर सकते हैं? हाँ, लेकिन मैं थोड़ा मेकअप कर लूं। ठीक है, हम वहां इंतजार करते हैं। ली यूनजो, मिस्टर शू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं केसी को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपने उसे देखा? केसी? हाँ। वो तो रही वहां आपके पीछे। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। माफ करना। मेरे साथ चलो। क्या कर रहे हैं आप? मुझे जाने दीजिए। चलो मेरे साथ। क्या हुआ है आपको? मुझे जाने दो। छोड़िए। दरवाजा खोलो, खोलो उसे। गाड़ी में बैठ जाइए। तुम्हें पसंद आए? ये सारे फ्लावर्स तुम्हारे लिए। अगली बार जब तुम मुझसे गुस्सा होगी तो चली मत जाना। ठीक है। क्या अब तुम ठीक हो? हाँ। चलो घर चलते हैं। घर जाकर इनका ध्यान रखना। क्या हुआ? तुम्हें भी चाहिए फ्लावर्स? अच्छे तोहफे नहीं, मैं तुम्हें एक गाड़ी दूंगा, फ्लावर से भरी गाड़ी। मैं तो केसी के बारे में सोच रही हूँ। क्या वो मिस्टर शू से प्यार करती है? ये कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल जाहिर है। जैसा कि सब देख रहे हैं, मास्क वाली लड़की बहुत ही फास्ट है। वो पहला पड़ाव पार करने में कामयाब रही। जजेस लगातार डिस्कस कर रहे हैं। ये ट्रिपल चेस का हिस्सा कंटेस्टेंट की फिजिकल फिटनेस और सहन शक्ति टेस्ट करता है। ये बहुत मुश्किल है। मास्क वाली लड़की काफी अच्छा कर रही है। नेट पर फ्रेंड्स के बीच बहुत डिस्कशन हो रहा है। नेटिजन्स की भी कोई चॉइस नहीं है। क्या मतलब है आपका? मास्क वाले को देखो, वो कितनी अनपढ़ लग रही है। जाऊ ने उसे हेलो कहा और उसने इग्नोर कर दिया। क्यों ना लियांग से कहकर उसे निकलवा दे। नहीं, क्यों? आप उससे बदला ले रहे हैं क्या? तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैं नहीं, नेटिजन्स ने देखो क्या कहा। वो सही है और हिम्मत वाली है। कमाल है ना? ये कैसे हो सकता है? तो मैं वार्न करता हूं, उसके जैसा बिल्कुल मत बनना। वैसे आज मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। तुमने कुछ किया है? मैं आज मैंने 2 पार्टिसिपेटर्स को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे धक्का मार दिया। मैंने कहा था ना वहां नहीं जाना है। चोट तो नहीं लगी? आपको मेरी फिक्र हो रही है? खुद की फिक्र कर रहा हूं। हाँ, खुद की फिक्र। मैं
मैं उस पे बाद में ध्यान दूंगी बॉस। हम इस वक्त रेसल गर्ल की ट्रेल सेलिब्रेशन पार्टी से सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं लॉन्च इवेंट का। यहाँ हम देख सकते हैं मीडिया जगत के बहुत फ्रेंड्स और जर्नलिस्ट मौजूद हैं और उत्साह देने वाले फैंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी रेसल गॉडेस ली युनजू का इंतजार कर रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं ही के मीडिया के चेयरमैन मिस्टर शू साथ में रेसल गॉडेस ली युनजू यहाँ पर आए हैं। सर, मैम हमें एक पिक्चर साथ में दे दीजिए प्लीज मैम। मैम प्लीज, मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? आज के लिए आप एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं? आप हमारी बातों का जवाब दीजिए सर। सर प्लीज शो के बारे में कुछ तो बताइए सर। प्लीज सर, प्लीज सर, सर प्लीज सर। हाँ? आप क्या कर रहे हैं? आराम से, ये क्या तरीका है? क्या कर रहे हो? कैमरा थोड़ा पीछे रखो ना। मैम प्लीज एक सवाल। मैम प्लीज कुछ तो बोलिए। कुछ तो बताइए मैम कुछ तो बोलिए, हम आपका इतनी देर से वेट कर रहे थे। See, thank you so much. किस बात के लिए? आज रेसलिंग गॉडेस लीडिंग रोल में है। मास्क हीरोइन का भी कंट्रीब्यूशन है। इस बार इसका असर बहुत अच्छा हुआ है। मुझे यकीन है जब तुम मास्क उठाओगी क्वांग हू यकीनन बच जाएगा। तब तुम भी बिल्कुल यूनजू की तरह बन जाओगी। चलो तैयार हो जाओ, मेरे साथ खाने चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सब लोग यूनजू पर फोकस क्यों कर रहे हैं? अच्छा जरा सुनो। खफा मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लॉयड जाओ, हाँ, केसी को बोलो मैंने उसे बॉडीगार्ड रखा है अपने पास रहने के लिए, ना कि लियांग के पास रहने के लिए। ठीक है। थैंक यू। प्रोड्यूसर लियांग, मिस्टर जू को अपने बॉडीगार्ड की जरूरत है। हेलो एवरीवन, मैं हूं मिस्टर शू। बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर सभी अन्याय के साथ लड़ना, औरतों की हिम्मत की रिस्पेक्ट करना। हम इस प्रोग्राम के जरिए चाहते हैं कि औरतों की आवाज को ऊपर लाया जाए। वाह, कमाल है, बहुत खूब मिस्टर शू, क्या बढ़िया स्पीच है। जिस लड़की का नाम तुमने पहले लिया है वो ली यूनजू होनी चाहिए। अब जबकि सभी मीडिया आउटलेट के लोग यहाँ हैं, तो हेगे मीडिया का शेयर होल्डर होने के नाते मिस्टर शू से 2 सवाल पूछना चाहता हूं मैं। मिस्टर, वो आपकी कंपनी की हालत खराब है क्या जो यहाँ ऐसे आए हैं? पहला सवाल, तुम्हारा ली यूनजू के साथ क्या रिलेशनशिप है? और दूसरा, क्या तुमने कंपनी के पैसे इस रेसलिंग शो में क्या सिर्फ ली यूनजू के लिए लगाए हैं? बताओ। मिस्टर शू, क्या मिस लियोनजू आपकी लवर है? मिस्टर शू, क्या आपने ये प्रोग्राम सिर्फ ली योंजू के लिए बनाया है? नहीं, मैं मिस्टर शू के साथ बस हाँ काम बिल्कुल। कर रही। अगर ली युनजू नहीं होती तो इस प्रोग्राम का ट्रायल होना भी एक मुश्किल बात होती। सबको लियोनजू इतनी पसंद क्यों है? हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है।
तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? मुझे चिंता हो रही है। जब केसी ने ये सब सुना था तब वो कितना रोई थी, और उसके बाद सिशाओ भाई भी उसकी तरफ से बोलने लगे। लियोन्जू पूरी तरह से जलने लगी। उससे गुस्सा आ गया और उसने सबको बता दिया कि उस मास्क के पीछे केसी थी। जब कोच ने ये न्यूज देखी तो उन्हें सदमा आ गया, और तुम और मैं, हम दोनों यहाँ से क्वांगू छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हारे लिए रिलेशनशिप को निभाना कितना आसान है ना? आखिर मैं कौन हूँ? मैं हूँ लव गुरु, जिसे खुद कभी प्यार नहीं हुआ। आप सबका बहुत शुक्रिया। सर एक आखिरी सवाल, सर आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। केसी, केसी, सर आखिरी सवाल, सर प्लीज जवाब दीजिए। सर 2 मिनट। सर क्या आपका स्टेटमेंट सही है? सर हमारी बात का जवाब दीजिए सर। आखिर आपके बीच कौन सा रिश्ता इन है? दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। रिलेशन क्या सर। है? क्या आप दोनों कपल है सर? प्लीज जवाब दीजिए सर। आपका चलो। रिलेशन क्या है? सॉरी प्लीज सॉरी जवाब सॉरी, दीजिए। प्लीज जाने दीजिए। जर्नलिस्ट कितना परेशान करते हैं। उन्होंने हमें कपल क्यों कहा? चिंता मत करो, मैं तुम पर कोई बात नहीं आने दूंगा। अरे क्या फर्क पड़ता है, बस उन्हें इग्नोर करो। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को ये निपटाने दो। एक बार प्रोग्राम मशहूर हो जाएगा तब वो दोंगदे का मकसद भूल जाएंगे। आपको क्या हुआ? जाकर चेक करो कि कैसी क्या चीज पी रही है। हाँ, मैं उसे भूल गया। देखता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट देता हूँ। वो जो भी पी रही है उसे फेंक कर उसे घर जाने बोलो। ठीक है। ऑज ने सही कहा। केसी, तुम अकेले यहाँ क्यों पी रही हो? हाँ? लॉयर साहब, तुम्हारे दोस्त सर क्यों नजर आ रहे हैं? पीना बंद करो। बॉस ने तुम्हें घर छोड़ने को बोला है। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। वो बुरा आदमी है। मुझे रोजेस दे दिए और उसी समय यूनसू को हक भी किया। चलो। नहीं, मुझे पीना है। देखो मेरी बात सुनो, ठीक है? बॉस को सोशल एक्टिविटीज हैंडल करनी है और तुम हो कि वो थक गए हैं। वो अपने लिए यूनसू के साथ है। मेरी फिक्र करने का नाटक क्यों कर रहे हैं? केसी, तुम्हें बहुत जलन हो रही है ना? नहीं। ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें गुस्सा आता है जब तुम मिस्टर जू को लियोनजू के साथ देखती हो? जब वो तुम्हें छोड़कर लियोनजू की फिक्र करते हैं तो तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें रोने का मन करता है, फिर तुम पीना चाहती हो पर तुम्हें नशा ही नहीं चढ़ता। जब वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं तो तुम्हारे दिमाग में एक बात साफ हो गई, तुम बॉस को पसंद करती हो। मैं नहीं करती। मुझे लगता है वो भी तुम्हें पसंद करते हैं। झूठा कहीं का। एक काम करो, पीना बंद करो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और रास्ते में मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा कि वो तुम्हें क्यों पसंद करते हैं। ठीक है। लॉर्जो, उसे घर पहुंचाकर दवाई देना मत भूलना। मिल गई।
मिस्टर शू, जब हम पहली बार मिले थे तुम कितना अच्छे से पेश आए थे। मैं नहीं जानती तुम क्या सोच रहे थे, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं किसी और से प्यार जानता करती हूं। हूँ। तुम लियांग से प्यार करती हो। तुम्हें कैसे पता? ये चीज लगभग सबको पता है, बस लियांग नहीं जानता। मेरे साथ अच्छा क्यों बन रहे वो थे? इसलिए। जो भी हो, मैं बिना वजह गलती और मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहती। बेहतर होगा हम काम के लिए पार्टनर्स रहें। क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? पहचानती? तीन साल पहले 24 मार्च को शहर में बिल्डिंग मटेरियल मार्केट के बाहर। अगर युनजू, हाय जिशाओ, बाहर कैसा है अब? तुम्हें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए लेने आया हूं। अगर आपने मुझे मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिम्मत नहीं दी होती तो मुझे यकीन है कि मैं उस दिन हिम्मत नहीं रख पाता। एक बात बताऊं, अगर बॉस तुम्हें पसंद नहीं करते तो वो तुम्हारी वजह से गुस्सा नहीं होते। वो तुम्हें इतने सारे रोजेस नहीं भेजते, वो तुम्हें ढूंढने इतनी दूर नहीं आते। मैं अपने बॉस को जानता हूं, वो किसी से इतने अच्छे से पेश नहीं आते। सच में? मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो जब तुम्हें लियांग के साथ देखते हैं उन्हें जलन होती है, और वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते। किसी अगर बॉस तुम्हें पसंद नहीं करते तो मैं अपना गला कटवा लूंगा तुम्हारे लिए। क्या वो सच में चलता है? हाँ, जब तुम लियांग के साथ थी ना, उन्होंने तुम्हें तुरंत बुलाने के लिए कहा। ये जलन ही तो है ना? जरा सोचो इसके बारे में, ठीक है? मैं चलता हूं। हाँ, वो जलता होगा। जलता होगा। किसी अगर बॉस तुम्हें पसंद नहीं करते तो मैं अपना गला कटवा दूंगा तुम्हारे लिए। हाँ, वो मुझे पसंद करता होगा। केसी, मुझे अब भी सरदर्द क्यों हो रहा है? क्या तुमने वो दवाई ठीक से नहीं ली? केसी, 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 ठीक तो हो ना?
अगर तुम ऐसे ही चुप बैठी रही तो मैं अंदर आ जाऊंगा। Casey? मिस्टर शू, आप आ गए? कुछ ज्यादा पीली थी क्या जो ऐसी ड्रेस पहनी है? क्या आपको मैं अच्छी लगी? आपको मैं अच्छी लगी या नहीं? अरे यार, थक गई। अरे बाप रे। कल रात मैंने मिस्टर शू से कहा कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। क्या? जो मैंने तुम्हें दिया वो यूज किया? क्या यूज किया? किसी तुम भूल गई वो सारी चीजें। किसी मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास चीजें बनाई है। ये सेक्सी पजामा और तो और ये खास परफ्यूम और ये बॉडी लोशन। दीदी तुम चुप करोगी क्या? किसी पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं थी। कल रात जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। प्यार करने के लिए रिलेशनशिप जरूरी नहीं और प्यार का इजहार करके ही प्यार पाया जा सकता है। मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रही, लेकिन मैंने सबसे प्यार का इजहार किया, लेकिन उन सब ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर भी मैं प्यार की एक्सपर्ट बन गई ना। बात ये नहीं है। तो आखिर बात क्या है? मैंने उन्हें किस किया। उसने तुम्हें किस किया? क्या वो पागल है? नहीं, ये पूरा ऑफिस सेक्सुअल हैरेसमेंट है। मैं उस पर केस करूंगा। मैं उसे अटर्नी लेटर भेजूंगा। रहने दो, कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे। सिर्फ उसके होठ मेरे होठ से टच ही तो हुए हैं बिना परमिशन के। बस इतना ही। बॉस, आप ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसने सिर्फ आपके लिप्स को नहीं छुआ, आपके हाथ को भी छुआ है, वो भी आपकी परमिशन के बिना। उसे निकालकर उस पर केस कीजिए। बोलिए, मैं अटर्नी लेटर भेजता हूँ 3 मिनट में। बस भी कीजिए, ज्यादा नाटक मत कीजिए। आप तो खुश हो रहे होंगे। पहली किस करने के बाद आप भी नर्वस और कंफ्यूज्ड हो। ये मेरी कोई पहली किस नहीं है। बहुत हो गया। क्या मैं आपको जानता नहीं हूँ? आप बचपन से ही ऐसे हो, कंफ्यूज दिखते हो पर मन में शांत हो। एक्चुअली खुश हो पर आप छुपा रहे हो। किस करने के बाद उसने कैसे रिएक्ट किया? क्या वो पहले से अलग है? तुमको पता है वो मुझसे काम करवाता है रोज सुबह हर वक्त। 65 डिग्री पानी में हैंडमेड कॉफी बनाना और अंडे को मीडियम फ्लेम में पकाना ताकि टेस्ट अच्छा आए। टेस्ट आए? उसके पहले बाथरूम नहीं यूज कर सकती।
बेसिकली वो मुझे टॉर्चर करता रहता है। कितना मतलबी है। पर आज सुबह कुछ उल्टा हुआ। उसने मॉर्निंग में एक लेमन स्लाइस आधा स्पून हनी के साथ 68 डिग्री पानी में। मैं कुछ देर वेट कर लूंगी। अच्छा सुनो, जरा बताओ, वैसे तो वो बाथरूम के लिए मुझसे झगड़ती रहती है, लेकिन आज जब उसने मुझे देखा तब वो मुझे बस देखकर वहां से चली गई। अच्छा, और फिर गायब हो गई। अच्छा, क्या उसने आज छुट्टी ली है? आपने उसे जाने कैसे दिया? बॉस, आप डर गए हो ना? मैंने कभी सोचा नहीं था। आप हजारों लाखों की डीलिंग करते हैं, बड़े बड़े फैसले 3 मिनट में ले लेते हैं, वो भी सोच समझ के। आपने तो एक ही रात में हजारों एम्प्लॉयज को निकाल दिया था। आप एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉस हैं, जानते हैं ना? पर जब बात उसकी आती है, एक नई लड़की की, तो आप डर गए। तो बताओ मैं क्या करूं? उसने मुझे किस किया, मैंने उसे नहीं। बस डर है कि अजीब ना हो जाए। किसी कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर जू ने तुम्हें कॉल किया और तुमने देखा नहीं? फोन देखो अपना। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने फोन रिंग की वॉल्यूम तेज रखी है। अगर ऐसी बात है तो हम शुरुआत करते हैं। तुम उन्हें मैसेज करो, पूछो ऑफिस में सब कुछ ठीक है ना, फिर देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर पता चल जाएगा कि वो आगे क्या करेंगे। नहीं, मुझे डर है कि वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा। अच्छा, तो फिर क्यों ना हम बस करो वीवी, बात को मत बिगाड़ो और भूलो मत, जो कोई भी मिस्टर शू के सामने आएगा वो उससे प्यार करेगा। ऐसा कोई भी जो उसका दिल जीत सके वही बेस्ट है। वीवी, सी, हम तुम्हारे किसिंग और लव कन्फेशन के बारे में भूल जाएंगे। कोंगू का इशू सॉल्व होने के बाद तुम्हें मिस्टर शू को छोड़ना होगा। उससे ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं है। लिन बेन, शुरू में हमें मिस्टर शू का फायदा उठाना है, कोंगू को बचाने के लिए। अगर तुम्हें सच में उसके लिए फीलिंग्स हैं, तो मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा और कोंगू का नुकसान ना हो जाए। मैं क्यूरियस हूँ, जब केसी आपको देखेगी वो कैसे रिएक्ट करेगी? नहीं, हमें अभी घर जाना होगा। केसी को साथ ले लेते हैं, उसका रिएक्शन देखेंगे। मुझे डर है कि इसे दुख ना पहुंचे। लेकिन क्यों? एक रिलेशनशिप में दिल टूटना तो नॉर्मल सी बात है। और ये लॉयर साहब, हेलो लॉयर साहब। हाँ ठीक है, मैं जल्दी आऊंगी, मुझे काम पे जाना है। कैसी कैसी देखा तुमने? उसने मना किया लेकिन फिर भी बात मान ली। ये देखिए, ये कैसा है? लॉयर साहब, मैं आ गई। ओ केसी, तुम आ गई?
इसे बॉस के लिए एक गिलास पानी लाओ। ठीक है। क्या आप पहले बात करेंगे? कुछ तो बोलिए, मुझे इतना अजीब लग रहा है। जाने की हिम्मत भी मत करना। ये लीजिए लॉयर साहब। क्या आप मिस्टर शू से पूछ सकते हैं कि आज कहीं बाहर जाना है या नहीं? हाँ, केसी आपका आज का शेड्यूल जानना चाहती है। तो उससे कह दो मैं आज आराम करना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं आज वो रेस्ट करेंगे। तो इनसे पूछिए, अगर घर पर आज आराम ही करना है तो क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? क्या ये छुट्टी ले सकती है? उससे कह दो कि अगर मैंने स्केड्यूल चेंज किया तो बॉडीगार्ड्स को मेरे साथ रहना होगा। तुम नहीं ले सकती। तो इनसे पूछिए। क्या आप दोनों पागल हो गए हो? क्या आप दोनों गूंगे बहरे हो? आपस में बात नहीं कर सकते हो क्या? क्या मैं आप दोनों का मैसेंजर हूँ? मुझे बीच का बंदर बना रखा है। पागल हो? पागल हो? हाँ, चलो कुछ बोला तो सही, लेकिन वो भी एक साथ। आप दोनों पागल हो। आप लोग अब बच्चे नहीं हो, सिर्फ एक किसी थी ना। इसे इतना बड़ा किस्सा मत बनाओ। ये पहला प्यार नहीं है। जब मैं 4th में थी तब मुझे किसी ने लव लेटर लिखा था। लव लेटर कितनी बकवास चीज है। शू नाउ, मुझे नीचा मत दिखाओ। क्या कहा तुमने? शू नाउ। क्या करोगे? यही तो तुम्हारा नाम है। अगर तुम्हें पसंद नहीं हो तो अपना नाम मिस्टर शू ही रख लो ना। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि चुपचाप से मान लो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे अभी अभी महसूस हुआ है। लेकिन जब तुम ली युनजो को हक करते हो तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। तुमने ही तो कहा था कि हार्ट बीट इमोशन नहीं है। मेरा दिल जोर से धड़कता है, लेकिन मैं डायरेक्ट कैसे बता सकती हूँ? मिस्टर जू, आप केसी के जैसे अच्छे नहीं हो। वो अपनी फीलिंग्स बता देती है, पर आप ज्यादा दिमाग मत चलाओ। ये वाइल्ड गेस नहीं है। लॉयर्स एविडेंस की बात करते हैं। पहली बात, आप पागलों की तरह सफाई रखते हो, दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते, पर आपने केसी को अपने घर पे रखा। साथ ही आप बहुत ही पंक्चुअल इंसान हो, डिसिप्लिन हो। केसी को काम पे रोज लेट आने और जल्दी जाने देते हो, और जब ये आपके नजरों के सामने नहीं होती तो आप इसे ढूंढने लग जाते हो। अगर इसे लाइक करना नहीं कहते तो इसे लव कहते हैं। मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हें बता दूं, आप उसे पसंद नहीं करते, आप उसे प्यार करते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उसका दर्द महसूस होता है। जैसे कि अगर मैं उसे कुछ मारता हूं तो दर्द उसे नहीं, मुझे हो। लेकिन अब मुझे उसके पीरियड्स का भी दर्द होता है। केसी के यहां आने के बाद मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही हूं जो उसका दर्द महसूस कर सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि वो भी मेरे इमोशन महसूस कर सकती है। क्या मतलब है आपका? मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं उसके शरीर का दर्द महसूस कर सकता हूं, लेकिन वो मेरे दिल के अंदर की फीलिंग्स को फील कर सकती है। समझ गए ना? तो इसलिए उसके साथ अच्छा रहता हूं। ना ही तो मैं उससे प्यार करता हूं और ना ही उसे पसंद करता हूं। मैं बस खुद के लिए करता हूं। मतलब आप कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो लव मैसेजेस हैं वो एक गलत फहमी है, भावनाओं को हटाकर, दर्द को हटाकर। हाँ। तो आपने उसे बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए घर में रखा है। हाँ। आपने उसे डिक्की भर के रोजेस भिजवाए थे। आपको डर था कि उसे पी रखी है, वो भी क्या अपने आप को बचाने के लिए? बिल्कुल। केसी ने अभी कहा उसे लगता है आप उसे पसंद करते हो। एक्चुअली आप उसका क्रश हो। ऐसा हो सकता है। आपको यकीन है आप उसे प्यार नहीं करते? यकीन है।
ये बातें आपने किसी और को तो नहीं बताई? ये चीज मैं किसको बताऊंगा? चलो फिर तो ठीक है। मुझ पर यकीन है? हाँ यकीन है। मुझे पता है पूरी दुनिया मेरी बात माने ना माने, लेकिन तुम जरूर मानो। किसी आपने अभी जो कुछ भी कहा, क्या वो सच है? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे सच में प्यार हो जाएगा? ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई है तो मैं उस तरीके से नहीं सोचूंगी। तो मिस्टर शू, मुझे भूख लगी है, मैं बाहर खाने जा रही हूँ। कैसी? मैं उसे लेके आता हूँ। कैसी? कैसी? हाँ 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 हाँ। लॉयर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें बुरा लग रहा है ना? बॉस ने आज सच में हद पार कर दी, पर उसमें पागलों जैसा जुनून है बचने के लिए, पर उन्होंने बस ऐसे ही कह दिया होगा। उन्होंने अपना ब्रेन वॉश करने के लिए कहा होगा। इससे पक्का है कि उन्हें तुम्हारी फिक्र है। अजीब है, इमोशन की बातें करना, दर्द की बातें करना, वो ऐसी बातें बनाते हैं ईमानदारी से बचने के लिए। कोई भी उन पे यकीन नहीं करेगा। क्या ये सच है? हाँ, क्या कह रही हो? हम सच में शिफ्ट हुए हैं। मैं उसके इमोशंस फील कर सकती हूँ। ठीक है, तो बताओ अब उसकी फीलिंग का क्या है? वैसे वो उसके इमोशंस ही नहीं होते। बॉस सच में ब्रेन वॉशिंग के मास्टर हैं। कैसी, तुम अपनी सुनो, उन पे यकीन मत करो। पर चाहे जो भी हो, मुझे लगता है बॉस तुम्हें पसंद करते हैं। और तुम पसंद करती हो? वो पहला इंसान है जिसने मेरा बहुत ख्याल रखा जब मैं बीमार थी। वो पहला इंसान है जिसने मेरे लिए जिंजर टी बनाई। और वो पहला इंसान है जिसने मेरे लिए बस में सीट पकड़ी थी। वही पहला इंसान है जिसने मेरे दर्द को समझा और एक्सेप्ट किया। पर उसकी बातें सुनने के बाद पता नहीं, अब ऐसे लग रहा है जैसे ये इमोशन शिफ्ट होना एक सपना है।
起来让我星辰遍布天上，太浮中的愿望，用无情去强装，要无人能阻挡。忘了再去想，总会被原谅，才如此走向那种时光。你像刺破暗夜的烟花，让我的微笑有泪如雨下，努力替彼此承受，才能和回忆自洽。感谢是你让我找回勇敢许诺的自己吧。